हम आप सभी भक्तजनों की ओर से और अपनी ओर से भी मंच पर उपस्थित दिव्यदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि एक बार हर तरह के इमोशंस एक इंसान के अंदर जितने भी मनोभाव उठ सकते हैं, जैसे सुख, दुख, मान, प्रतिष्ठा, अहंकार, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी मनोभाव इमोशंस है ना, वो सारे के सारे एक आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए गए। हर भाव अपने अपने स्वभाव के अनुसार एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है। पर तभी वहां पर एक अनाउंसमेंट हो गई। अनाउंसमेंट ये कि अभी कुछ ही समय में, थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक भयंकर तूफान आने वाला है, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द इस आइलैंड को खाली कर दें, यहाँ से आप सब निकल जाएं। जैसे ये अनाउंसमेंट सुनी, सारे के सारे इमोशंस जो मनोभाव थे वे डर गए और दौड़कर भागकर अपनी अपनी नौकाओं में सवार हो गए। पर इसी आपाधापी में प्रेम को कहीं कोई नौका ही नहीं मिली। प्रेम ने दाएं देखा, बाएं देखा, चारों ओर नजरें घुमाकर देखा, पर कोई नौका खाली ही नहीं थी। तभी ऊपर आसमान में काले काले भयंकर बादल गरजने लगे। तूफान बस आने ही वाला था कि तभी वहां से मान प्रतिष्ठा की नौका गुजर रही थी। प्रेम ने जोर से आवाज लगाई, अरे मित्र, कहाँ जा रहे हो? देखो देखो, तूफान आने वाला है और मेरे पास कोई नौका नहीं है। मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे अपनी नौका में सवार होने दो, इस पर बैठने दो। पर मान प्रतिष्ठा, उसने तो अपनी नौका को पीछे मुड़कर देखा और कहा, अरे क्या तुम देख नहीं सकते? मेरी नौका तो पहले ही कितने अमूल्य बहुमूल्य हीरे रत्नों जवाहरात से भरी हुई है। मेरी नौका में तुम्हारे लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। जाओ जाओ, किसी और से जाकर गुहार करो। और वो नौका प्रेम के सामने से गुजर गई। पीछे से एक और नौका आई। किसकी नौका? अहंकार की नौका। प्रेम ने उसके सामने भी गुहार की, देखो भाई, मेरे प्राणों की रक्षा कर लो, तूफान आने वाला है, कृपा कर कर मुझे अपनी नौका में स्थान दे दो, अपने साथ बैठा लो। पर अहंकार ने तो प्रेम को ऊपर से नीचे तक बड़ी ही तीखी नजरों से देखा और फिर अकड़ते हुए कहने लगा, अरे तुम और मेरी नौका में अपनी सूरत कभी देखी है? तुम्हारे पैर कितने मलिन हैं। अरे तुम्हारे इन मलिन पैरों से तो मेरी नौका भी मलिन हो जाएगी। ना ना ना, दूर हटो, दूर, और जाकर किसी और के सामने गुहार लगाओ। ऐसा कहकर वो नौका भी सामने से गुजर गई। फिर एक तीसरी नौका आई। किसकी? दुख की नौका। प्रेम ने कहा, अरे भाई, कम से कम तुम तो मुझे अपने साथ स्थान दे दो, अपने साथ बैठा लो। पर गम तो अपने गम में इतना गमगीन था, नहीं नहीं, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे एकांत रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। और इतना कहकर वो भी आगे से गुजर गया। कहते हैं ऐसे ही करते करते हर एक मनोभाव, हर एक इमोशन अपनी नौका में सवार होकर आया और प्रेम के सामने से गुजरता चला गया। किसी ने प्रेम को स्थान नहीं दिया। प्रेम बड़ा ही दुखी, निराश, हताश होकर वहीं आइलैंड पर बैठा है कि तभी वहां पर एक और नौका आई और जो उस पर सवार था उसने बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे मित्र, क्या कर रहे हो? क्या अपने प्राण प्रिय नहीं? अरे देखो, कितना जोर का तूफान आने वाला है, जल्दी करो, दौड़ कर आओ और मेरी नौका में सवार हो जाओ। प्रेम ने सुना, खुशी से फूला नहीं समाया, ना आव देखा ना ताव, दौड़कर भागकर उसकी नौका में सवार हो गया। और जानते हैं भाइयों बहनों, वो नौका किसकी थी? वो नौका थी श्रद्धा और विश्वास की नौका। श्रद्धा और विश्वास ने प्रेम को निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था और उसे अपने साथ स्थान दे दिया था। लेखक कहता है कि बस तब से श्रद्धा, विश्वास और प्रेम हमेशा हमेशा के लिए गहरे दोस्त बन गए और सदा सदा साथ रहने लगे। भाइयों बहनों, कहने को तो ये कहानी सिर्फ एक लेखक की कल्पना मात्र है। इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ द राइटर। पर आप जानते हैं, ये कल्पना भी हम भक्तों को बहुत गहरा संदेश दे रही है। कैसा संदेश? कि अगर हम में अहंकार है
यदि हम में अपनी मान और प्रतिष्ठा का गर्व है, यदि हम में ईर्ष्या द्वेष जैसे विकार हमारे मन के भीतर भरे पड़े हैं, तो फिर हम उस ईश्वर के प्रेम के पात्र कभी बन ही नहीं सकते। यदि प्रभु अपना प्रेम, अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी करुणा लेकर हमारी हृदय नौका पर सवार होना भी चाहे, तब भी हमारा मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा अहंकार, हमारा गर्व बीच आड़े आ जाएगा और हम प्रभु के प्रेम को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पर वही एक भक्त जिसका हृदय श्रद्धा और विश्वास जैसे रंगों में रंगा हुआ है, यदि उसे अपने ईश्वर के ईश्वरत्व पर विश्वास है, यदि अपने प्रभु की करुणा पर, उनकी दया पर, उनकी ममता पर उन्हें आस्था है, श्रद्धा है, तो फिर एक भक्त खुले हृदय से अपने प्रभु को निमंत्रण देता है, आमंत्रित करता है, और प्रभु भी अपने प्रेम को, अपनी दया, अपनी करुणा को लेकर एक भक्त के हृदय आसन पर आ विराजते हैं, अपने भक्त के हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। और फिर जब प्रभु हमारे साथ हो गए, जब ईश्वर हमारा अंग संग साथी बन गया, हमारा कंपेनियन बन गया, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किस बात की घबराहट। फिर तो विजय श्री हमारे कदम चूमती है, सफलताएं हमारा आलिंगन करती हैं, सफलताएं आलिंगन करती हैं। एक छोटा सा इंसिडेंस हो सकता है आपने सुना हो। एक चूहा और एक हाथी। कहते हैं एक बार एक छोटा सा चूहा और हाथी, वे दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, गुड कंपेनियंस। एक बार घने जंगल से मस्ती करते हुए, उछलते कूदते वे उस जंगल को पार कर रहे थे कि सामने एक नदी पड़ गई और नदी के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ था। जैसे ही उस पुल को देखा, वो छोटा सा चूहा उछल कर कूद कर उस पुल पर कूद पड़ा। अब पीछे पीछे हाथी ने भी अपना कदम बढ़ाया और हाथी ने जैसे ही अपना पहला कदम उस ब्रिज पर रखा, वो पूरा का पूरा ब्रिज हिल गया, शेक होने लगा। चूहे ने पीछे मुड़कर देखा एंड ही वाज लाइक, वाह क्या बात है, क्या ताकत है, कितनी शक्ति है। खुशी से वो आगे बढ़ चला और पीछे पीछे हाथी ने भी अपना दूसरा कदम ब्रिज के ऊपर रखा। जैसे ही कदम दूसरा रखा, वो पूरा ब्रिज फिर से हिला, फिर से शेक हो गया। अब तो वो जो छोटा सा चूहा है बड़ा खुश है, पूरा चौड़े होकर आगे आगे बढ़ने लगा। आगे आगे चूहा, पीछे पीछे हाथी चल रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पूरा ब्रिज हिलता जा रहा है, शेक होता चला जा रहा है। करते करते चूहा और हाथी दोनों ने पूरा का पूरा ब्रिज पार कर लिया और जैसे ही वो दूसरे छोर पर पहुंचे, अब की बार वो चूहा उछलकर, कूदकर सीधा हाथी की पीठ पर जा बैठा और उसकी पीठ को जोर जोर से थपथपा के कहने लगा, हे फ्रेंड, सी वी शुक द ब्रिज, डिडंट वी? अरे हाथी दोस्त, देखो हम दोनों ने मिलकर कैसे इस पूरे के पूरे ब्रिज को हिलाकर रख दिया, कितनी शक्ति है हम में। भाइयों बहनों, सोचो, ब्रिज हिलाया किसने? किसने हिलाया? हाथी ने। एली डिड द वर्क बट माउस फेल्ट द प्राइड। ठीक इसी तरह जब वो सुपर पावर, वो सुपर कॉन्शियस गॉड, वो ईश्वर, वो माँ भगवती जब हमारी कंपेनियन बन जाती है, जब हमारे अंग संग चलने लगती है, जब हमारी साथी बन जाता है ना वो ईश्वर, तब ही डज ऑल द वर्क, ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर लाइव्स। हमारी जिंदगी का जितना भी बोझ है, जितनी भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, जितना भी हम भार लेकर चलते हैं, वो सब कुछ वो ईश्वर अपने कांधों पर ले लेता है और हम तो आनंद से जीते हैं, हम फिर मस्ती से जीते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। भाइयों बहनों, इसे ही कहते हैं जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना। वरना तो कट रही है, हम सब काट रहे हैं अपनी जिंदगी को। पर अगर जीना है तो माँ भगवती को अपने अंग संग ले लो, माँ भगवती को अपना कंपेनियन बना लो। जब वो हमारे साथ चलती है तो फिर आता है जीने का मजा, फिर आता है जिंदगी का आनंद, उससे पहले नहीं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आप अगर इस कथा को सुन रहे हैं तो भाइयों बहनों, सिर्फ इसे सुनने तक सीमित मत रहिएगा। यहाँ हम आपको सिर्फ कथा सुनाने के लिए नहीं आई। साध्वी जी जो देवी भागवत महापुराण की सुंदर सुंदर कहानियां आपको सुना रही हैं, प्रसंग आपको सुना रही हैं, वो सिर्फ आपको एक प्रसंग सुनाने के लिए नहीं आई हैं।
ये मंच पर जो आप साधु समाज देख रहे हैं, ये आपको सुंदर सुंदर भजन भेंटे गाकर सुनाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपको उस तत्व से जोड़ने के लिए आए हैं, उस ज्ञान से जोड़ने के लिए आए हैं, जिसके बाद आप अपनी माँ भगवती को, उनकी कृपा को, उनकी करुणा को अपने संग लेकर चल सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आइए माँ भगवती के सामने यही प्रार्थना करते हुए कि माँ, हम आपके इस संदेश को समझ पाएं और सिर्फ समझे ही नहीं, आगे बढ़कर अपने जीवन में उतार भी पाएं, आपकी कृपा को अपने जीवन में ले पाएं। आइए इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं और उसके लिए हम आग्रह करेंगे मंच पर उपस्थित दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर, भागवताचार्य, कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए राज राजेश्वरी मां अंबिका भवानी की जय, मां भगवती की जय, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, जय जय माता दी।